आपका द न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शेरिन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में, पाकिस्तान को दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड है और इसी बीच भारतीय सेना के प्रमुख पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर का जायजा लेने के लिए। आपके लिए बता दें कि ये जो कायराना हरकत की गई है पाकिस्तान के द्वारा, जिस पर अब जवाबी कार्रवाई तो एक तरफ भारतीय सेना के द्वारा सवेरे ही दी गई है, जहां पर पाकिस्तान के 2 आतंकियों को कर लिया गया है गिरफ्तार, तो वहीं दूसरी तरफ अब समीक्षा करने के लिए पहुंच चुके हैं भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सुरक्षा समीक्षा करने के लिए वो कल रात ही श्रीनगर पहुंच गए थे और आज सवेरे से वो दौरा करने पहुंच गए हैं। दौरा करने के बाद तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे कि किस तरीके से कायर पाकिस्तान को देगी भारतीय सेना जवाब। आपके लिए बता दें कि आज भारतीय सेना के प्रमुख श्रीनगर पहुंच चुके हैं। स्थानीय सेना संरचनाओं के शीर्ष कमांडर उन्हें घाटी और एलओसी पर तमाम जगहों का दौरा भी कराएंगे और आतंकवादी विरोधी उपाय के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही कह चुकी है कि आतंकवादियों को जमीन के अंदर से भी खोद निकालेंगे और आखिरी छोर तक उन्हें ढूंढकर दी जाएगी सजा। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ कमांडर भी भारतीय सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मौजूद रहेंगे, प्रमुख के साथ मौजूद रहेंगे। और कल रात भी हुई थी दिल्ली में हाई लेवल की बैठक। देश की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ ने चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ कल रात एक अहम बैठक की है, जहां एक तरफ पाकिस्तान लगातार दे रहा है कीचड़ भभकी, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने कस ली है कवर कि दिया जाएगा इस घटना का जवाब, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में भारतीय हिंदुओं की यानी कि धर्म पूछ कर की गई है हत्या। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल रात को ही बैठक की है रक्षा मंत्री राजनाथ ने, जिस पर उन्होंने तमाम अधिकारियों को और जो सेना के अधिकारी हैं उन्हें अब हाई अलर्ट पर कर दिया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान भी जारी कर दिया गया है। अनिल गौर का, और अब जो अनिल गौर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका भी अब बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आज भारतीय सेना के प्रमुख जम्मू कश्मीर का श्रीनगर का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान को भारत की आर्मी देगी मुंह तोड़ जवाब। सुनिए अनिल गौर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका ये बयान और उन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो आज कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि जो पीछे पहलगाम के उधर जो एक मैं कहूँगा बहुत ही भयानक एक और दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है, जहां इनसे टूरिस्ट को मारा गया है। ये टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तान ट्रेंड, और उनके देखने के लिए सारी सुरक्षा देखने के लिए क्या हुआ है वहां पे और क्या चाहिए, क्या फोर्सेज चाहिए, उसके लिए भी, और वो सारा ब्यौरा वहां पे जो है ऑन द स्पॉट जाके देखने के लिए आज उन्होंने अपना दौरा रखा हुआ है। इसके साथ साथ वो वहां पे एलओसी वगैरह का एरिया भी जाके देखेंगे कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे हो रही है, वहां से क्यों हो रही है, क्या स्टेप्स और आर्मी को लेने हैं कि उनको प्लग इन करने के लिए। तो बहुत अच्छा मूव है मेरे हिसाब से कि आर्मी चीफ का जाना वहां पे, एक तो मोराल भी है जो वहां पे हमारे फौजी हैं और बाकी जो लोग हैं उनका बूस्ट होता है, और दूसरा ऑन द स्पॉट असेसमेंट हमेशा एक फायदेमंद ही रहती है। देखिए पाकिस्तान फिर अपनी हरकतों पे आ गया है और वो जो एलओसी है वहां पे जो कश्मीर घाटी के अंदर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है, और नॉर्मली जब ये फायरिंग शुरू करते हैं तो उसकी आड़ में ये इन्फिल्ट्रेशन की लिए करते हैं ताकि जो वहां पे हमारे फोर्सेस हैं उनका ध्यान जरा फायरिंग की तरफ जाए और इन्फिल्ट्रेशन हो। पर उनको ये नहीं पता कि हमारे जो वहां पे जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के हैं, फौज हैं, वो सारे के सारे बड़े सतर्क हैं और उनको पता है पाकिस्तान का क्या इलाका है, और इसका जो भी फायरिंग करेंगे वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हिंदुस्तान की फौज। और उन्होंने पहले भी बताया है उनको
कि अगर वहां से ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग करेंगे तो जहां से भी फायरिंग होगी, जिस भी पिकेट से फायरिंग होगी, उस पिकेट का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और यही एक तरीका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग, सीज फायर तोड़ना, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये जिस हिसाब से पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, लगता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे एक लड़ाई छिड़ जाए और ताकि पाकिस्तान वहां पे अपना दुनिया को कह सके कि देखिए जी हिंदुस्तान ने लड़ाई छेड़ी है। पर उसको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान ने जो डिप्लोमेटिक मूव्स किए हैं अभी, जैसे कि अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी का अबेंस में रखना और बाकी जो वीजा वगैरह कैंसिल करना, ये अभी डिप्लोमेटिक तरीके से जो चल रहा है वो चलेगा। जब हिंदुस्तान ने कोई लड़ाई करनी है तो वो उसने उस टाइम करनी है, अपने टाइम पे करनी है, जहां करनी है, अपने जगह पे जहां सोच के और पूरे प्लान्स बना के करनी है। जिस तरीके से पीछे बालाकोट और उड़ी के बाद जब बालाकोट की स्ट्राइक्स हुई थी और सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, तब किसी को पता भी नहीं लगता और पाकिस्तान को खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान को अच्छा यही है कि वो जरा अपने ये सबक सीख ले कि अभी जिस हिसाब से अभी इंडस वाटर ट्रीटी का अभ्यास हुआ है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक, मैं कहूंगा एक डोमिसाइल सोड है इसके ऊपर, कि उसका पानी अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा। तो ये आसिफ मुनीर और बाकी जो नवाज शरीफ जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनको सोचना चाहिए और हिंदुस्तान के साथ जो है उनको ये जो टेररिज्म का उन्होंने खेल रचा हुआ है उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे। आपने डिफेंस एक्सपर्ट को सुना है और उन्होंने तमाम मुद्दों को खुलकर बताया है कि किस तरीके से भारत सरकार जवाब दे रही है और आने वाले समय में क्या हाल पाकिस्तान का होगा। आपके लिए बता दें, इतना ही नहीं, एक तरफ तो भारतीय सेना के प्रमुख वहां पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ सवेरे हुई है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों को बांदीपुरा में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया है, जिस पर अब भारतीय सेना की तरफ से बयान सामने आया है कि 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि सेना ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बंदी बना लिया है, पर भारतीय सेना के तमाम जवान अभी सुरक्षित है और ये जानकारी भारतीय सेना की तरफ से ही आई है। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब से कहा है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तब से सुरक्षा बलों का एक्शन काफी ज्यादा तेज हो चुका है। सिर्फ बांदीपुरा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, चाहे वो बांदीपुरा हो, तंगमर्ग हो और या कुलगाम हो, पहलगाम हो या श्रीनगर हो, हर जगह आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। और इतना ही नहीं, पुलवामा के आतंकी आसिफ शेख के घर को भी सवेरे ही भारतीय सेना ने उड़ा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज एक तरफ इस यानी आसिफ शेख के घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है और अब यही हाल तमाम उन पाकिस्तान के आतंकवादियों का भी होने वाला है जिन्होंने कायराना हरकत कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में की है। और इसी के साथ तमाम उन लोगों के ऊपर भी ये जवाबी कार्रवाई की जाएगी। आज जिस तरीके से इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो लोग बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लश्कर ए तैयबा हो या फिर ISI हो, इन तमाम लोगों को अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान जो कि हमेशा से ही आतंकवाद की पैरवी करता है, उसे भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है भारत की मोदी सरकार। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर भी आपको जानकारी दे दें कि ये पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हम रिटेलिएट करेंगे भारत के द्वारा किए गए वारों का, और कल से वो मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पर यहाँ एक बार जो पाकिस्तान है वो अपने आप को काफी ज्यादा बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर इस बार ये बेचारा दिखाने वाली चीजें पाकिस्तान के काम नहीं आएंगी, क्योंकि इस बार ये जो कायराना हरकत की है इसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाएगा पाकिस्तान को। और क्योंकि कई ऐसे भी देश हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आवाज और आतंकवाद के खिलाफ आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हुए हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।